पाकिस्तान में फौजी अदालतें कल ख़त्म हो जाएंगी। सियासतदान रगड़ गए, कुछ लो कुछ दो के तकाजे किए जाने लगे हैं। फौजी अदालतों को दोबारा तौसीह ना दी गई तो क्या फिर से दहशत गर्द सर उठा लेंगे? कौम ने सवाल उठा दिया है। पाकिस्तान को दहशत गर्दी से निकालने में फौजी अदालतों ने कलीदी किरदार अदा किया, मगर सियासतदान कल ख़त्म होने वाली फौजी अदालतों की आईनी मुद्दत को दूसरी बार तौसीह देने पर राज़ी नज़र नहीं आ रहे और हुकूमत से कुछ लोग कुछ दो फार्मूले पर तकाजा करते नजर आ रहे हैं। ये बात वाज़िह है कि फौजी अदालतों के क़याम के वक्त 717 दहशत गर्दों के मुकदमात फौजी अदालतों के सपुर्द किए गए थे, जिनमें से फौजी अदालतों ने 546 केसेस को हतमी तौर पर ट्रायल करते हुए 310 दहशत गर्दों को फांसी की सजाएं दी हैं, जबकि 234 दहशत गर्दों को सख्त तरीन सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। दहशत गर्दों को मिलने वाली सख्त तरीन सजाओं के नतीजे में ही मुल्क से दहशत गर्दी का जाल तोड़ने में मदद मिली है और पाकिस्तान अमन कायम करते हुए तरक्की की जानिब गामजन हुआ है। लेकिन कल फौजी अदालतों की आईनी मुद्दत ख़त्म हो जाती है और तौसीह नहीं दी जाती तो क्या फिर से दहशत गर्दी अपना सर उठा लेगी? क्या पाकिस्तान की सिविल अदालतें इन ख़तरनाक मुजरमों के मुकदमात की सुनवाई करते हुए उन्हें तेज़ी से अंजाम तक पहुँचा सकेंगी? ये ऐसे सवालात जिन्होंने अवाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब क्या होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुल्क में कायम की जाने वाली फौजी अदालतों की मुद्दत कल 30 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। मुद्दत में इजाफे के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है। एक कौमी अखबार ने इस हवाले से लिखा है कि दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले के बाद तश्कील दिए जाने वाले नेशनल एक्शन प्लान के तहत पहली बार मिलिट्री कोर्ट्स जनवरी 2015 में कायम की गई थी। इसके बाद इन कोर्ट्स की मुद्दत में मजीद 2 बरस की तोसी की गई और अब हुकूमत ने फौजी अदालतों की मुद्दत में दूसरी बार तोसी का फैसला किया है, लेकिन इस सिलसिले में ताहाल अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जा सका है। ज़राए ने तस्दीक की है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक 28 मार्च को बुलाए जाने वाले हुकूमती इजलास का अहम एजेंडा मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत बढ़ाने पर अपोजिशन को आमादा करना था। ताहम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF समेत दीगर पार्लिमानी रहनुमाओं की जानिब से इजलास में शिरकत से इनकार के बाद ये मुशावरती मीटिंग मनसूख करना पड़ी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ुसूसी हिदायत पर पार्लिमानी रहनुमाओं को इजलास में शिरकत के खतूत लिखे थे। मनसूख किया जाने वाला ये मुशावरती इजलास 28 मार्च की सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 2 में होना था। ज़राए का कहना है कि फौजी अदालतों की तौसीह के इशू पर मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस पीपल्स पार्टी कुछ रिलीफ हासिल करना चाहती हैं। करीबन एक हफ्ता कबल ही अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियों ने हुकूमती इजलास के बाइकॉट का मुतफिका फैसला कर लिया था। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इजलास में शिरकत ना करने की वजह ये बयान की है कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान की ब्रीफिंग कौमी असम्बली के फ्लोर पर देने की बजाय महज चंद मुंतखब पार्लिमानी रहनुमाओं को बुला रही है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक दरअसल पार्टी क़यादत चाहती है कि ये मामला पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस लाया जाए ताकि तमाम अरकान पार्लियामेंट को फौजी अदालतों में दोबारा तौसीह की वजूहात पर मुतमिन किया जा सके, जबकि हुकूमत का ख्याल है कि इस मामले पर पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देने से सूरत हाल बिगड़ सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में इन पार्टियों के अरकान भी मौजूद हैं जिन्होंने माजी में दोनों बार फौजी अदालतों के क़याम की मुखालफत की थी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर अब तक फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीह के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फ़रतुल्लाह बाबर और सेनेटर रज़ा रबानी मिलिट्री कोर्ट्स की तौसीह के बिल्कुल हक में नहीं हैं। ताहम शेरी रहमान और ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी इस मामले में किसी हद तक लचक रखते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर है कि मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी को बदले में कितना रिलीफ मिलता है। फ़िल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।